ठीक है भाई। तो हमने सर ये देखा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करती है टू मिनिमाइज मोनोपोली पावर, और ये सारे बेटा हमने पॉइंट्स देखे थे कि लिबरल कर दो, नेशनलाइज कर दो, कंट्रोल लगा दो मर्जर एक्विजिशन पे, प्राइस कैपिंग, प्राइस सीलिंग कर दो, ये सब कर दो। तो ये सब चीजें थी। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था करेक्ट एक्सटर्नलिटी। इसमें दो पॉइंट है, गवर्नमेंट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या इंटरवेंशन लेगा और गवर्नमेंट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में क्या इंटरवेंशन लेगा। आपको याद है बेटा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के केस में मैंने दो पॉइंट बताए थे, एक होते थे डायरेक्ट कंट्रोल्स और एक होते थे मार्केट बेस्ड पॉलिसी। और मार्केट बेस्ड पॉलिसी में भी दो थे, एक होता था पोल्यूशन टैक्स और एक था ट्रेडेबल एमिशन परमिट। याद है, सारे पॉइंट्स हमने पढ़ाए थे, ट्रेडेबल एमिशन परमिट क्या होता है, पोल्यूशन टैक्स क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस करा था, क्या इंट्रोड्यूस करता है, सब कुछ हमने डिस्कशन करे थे, ये सारी बातें। इसके बाद हम गए थे बेटा किस पे, हाँ, ट्रेडेबल एमिशन परमिट के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए थे, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। इसके लिए भी हमने बातचीत करी थी कि भैया प्रोड्यूसर को सब्सिडी दो ताकि वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, और कंज्यूमर को भी सब्सिडी दो ताकि वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड्स ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर पाए। तो दोनों साइड आप सब्सिडी दे सकते हो, एनकरेज करेगा। अब आज का अगला कॉन्सेप्ट है बेटा मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। बहुत ध्यान से देखना, पहले मैं आपको बताता हूं मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स होते क्या है। मैम ये प्लीज साइलेंट पे डालो इसको यार। मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स, सुनना भाई, मेरिट एंड डीमेरिट, मेरिट गुड्स कौन से होते हैं, मेरिट गुड्स वो होते हैं, मैम ये साइलेंट पे रखो ना यार प्लीज, मैम फेंक दो इसे, फोन फेंक दो। अरे अरे क्या हो गया, तुम आज क्लास लेने का मन नहीं है क्या तुम्हारा, मजे ले जा रहे हो आज। हाँ ऑफ कर दो। बेटा बाहर बैठ जा, ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, बाहर बैठ के ऑनलाइन ज्वाइन कर ले बेटा। मैम बाहर बैठा के ऑनलाइन ज्वाइन करवा दो, बंद कर दो रिया, गेट बंद कर दो बेटा, आ जाओ भाई। अब यार कॉन्सेप्ट सुनो भाई, मेरिट गुड डीमेरिट गुड ध्यान से समझना क्या होते हैं। बेटा मेरिट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके हेल्थ और स्किल्स को डेवलप करते हैं, जो वेलफेयर में बेनिफिट देते हैं, यानी मैं टेक्निकली ऐसा बोल सकता हूं कि जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज प्रोवाइड करते हैं। मेरिट गुड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब क्या, ये मेरिट गुड्स है। हॉस्पिटल बनाना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना, दीज आर मेरिट गुड्स। अच्छा, डीमेरिट गुड्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को क्या करते हैं, हार्म, जैसे एल्कोहल, सिगरेट्स, है ना, ये क्या है, डीमेरिट गुड्स है। कैसे गुड्स है, और जनरली डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को प्रमोट करते हैं। बात समझ आ रही है, यार समझ लेना ध्यान से, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी डीमेरिट गुड्स होते हैं वो हमेशा सोसाइटी में क्या देते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, क्या देते हैं। लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी देने वाले सारे गुड डीमेरिट होते हैं। जैसे बेटा अगर मैं स्टील प्रोडक्शन कर रहा हूं, क्या प्रोडक्शन कर रहा हूं, अब स्टील से मैंने जब प्रोडक्शन करा, हो सकता है कि एयर या वाटर पोल्यूशन से मैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी दे रहा हूं, लेकिन वो डायरेक्टली एक डीमेरिट गुड कंसीडर नहीं होता। डीमेरिट गुड्स होते हैं एल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीजें। समझ आ रही बात, हाँ जी। नहीं बेटा, नहीं बेटा, एसिड बेटा डीमेरिट गुड कैसे होगा, अनलेस आप तू किसी पे फेंकेगा नहीं। अब तुम मुझसे होली खेल रहे हो तो तुम्हारा दिमाग है बेटा, एसिड का पर्पस तो कुछ और होता है ना, ठीक है, वो आप उसको, हाँ वो मिसयूज कर रहे हो तो वो अलग चीज होगा, बट वो डीमेरिट गुड नहीं होता, है ना। अब सिगरेट है, सिगरेट तो डीमेरिट ही है, उसका जो कंजम्पशन का तरीका है उसी से आपकी हेल्थ को नुकसान होगा। अब एसिड से आपकी हेल्थ को नुकसान तो नहीं होता ना, जब तक तू किसी के मुंह पे ना फेंके। अब तुम आपस में दोस्त खेल रहे हो एसिड से और तूने मुंह पे मार दिया किसी के, तब वो उसको नुकसान कर देगा, बट टेक्निकली उसका प्रोडक्शन उस पर्पज के लिए तो नहीं होता ना कि होली में मुंह पे फेंक देंगे किसी के, तो डीमेरिट गुड नहीं है। द पॉइंट इज जितने भी डीमेरिट गुड्स है वो हमेशा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी देंगे, लेकिन सारे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी देने वाले गुड्स डीमेरिट नहीं होता। पहले ये समझ आया। अब देखो डिमेरिट डीमेरिट गुड क्या होता है, ये बता दिया। अब यहाँ पे फिर से दो केस आएंगे बेटा। पहला केस क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स के केस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या करेगी, और दूसरा गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डीमेरिट गुड। भैया सबसे पहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड आ जाए। बट आपको याद है मेरिट गुड की वजह से भी मार्केट फेलियर हो सकता है, क्यों,
मेरिट गुड जो है वो जनरली वेलफेयर इंकरेज करते हैं। अब जब वेलफेयर इंकरेज करते हैं तो क्या प्राइवेट सेक्टर उसे प्रोड्यूस करना चाहेगा? ड्यू टू लेस इंसेंटिव्स इनका प्रोडक्शन क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन? अंडर प्रोडक्शन, क्योंकि कोई भी प्राइवेट प्लेयर ऐसे गुड्स को ज्यादा बनाना पसंद नहीं करता। और रही बात डीमेरिट गुड्स की, उससे भी मार्केट फेलियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा अल्कोहल और लिकर जो है ये हार्मफुल है, लेकिन इसमें बेनिफिट बहुत है, क्योंकि लोगों को पता है अगर इसमें हम ज्यादा प्राइस भी चार्ज करेंगे तो इनकी गुड डिमांड जो होती है ना वो इलास्टिक होती है, लोग जल्दी छोड़ते नहीं है, हैबिचुअल होता है ना, तो लोग कंज्यूम करेंगे चाहे मैं हाई प्राइस भी रखूं। तो इन गुड्स की, डीमेरिट गुड्स की प्रोडक्शन कैसी होती है? ओवर प्रोडक्शन, तो मार्केट फेलियर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को बड़ा ध्यान रखना होता है कि मेरिट और डीमेरिट गुड जो है उनका अंडर या ओवर प्रोडक्शन ना हो। और अब अभी हम यही देखने वाले बेटा कि गवर्नमेंट क्या करेगी इन केस ऑफ मेरिट गुड और गवर्नमेंट क्या करेगी इन केस ऑफ डीमेरिट। समझ आ रही बात? गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सब जो देती है हाँ कि आप आओ और फिर करो जो भी आओ और ये सब करो। मैम क्या करो ढंग से? हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देती है। ये अंडर ही होगा मैम वो ही तो है ना, वो तो इंटरवेंशन है ना, वो तो गवर्नमेंट ने बोला प्रमोट करने के लिए कि भाई आप वेलफेयर के लिए ये वाले गुड्स बनाइए, एजुकेशन बनाओ, हेल्थ बनाओ, अगर जो हॉस्पिटल बनाएगा उसे हम टैक्स से कंसेशन देंगे। यही तो क्या है, यही तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। अगर गवर्नमेंट कुछ ना करे, कहे भाई तुम कमा लो और देख लो, तो कोई हॉस्पिटल सस्ते प्राइसेस पे बनाएगा? कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि भाई अगर आप एजुकेशन सेक्टर बनाओगे, हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दोगे, तो हम आपको टैक्स में कंसेशन देंगे। ये तो इंटरवेंशन हो गया। तो अब देखेंगे इंटरवेंशन में क्या होता है। पहले मेरिट गुड्स को थोड़ा बताया हुआ है, देखो क्या होता है। कह रहे मेरिट गुड्स कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू दी मार्केट। कह रहे मार्केट मेरिट गुड्स देता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आर लाइकली टू अंडर प्रोड्यूस्ड और अंडर कंज्यूम्ड। कह रहे अगर आप मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दो तो मार्केट मेरिट गुड देगा, लेकिन जितने रिक्वायर्ड है उससे कम, बिकॉज ये जो है कि अंडर प्रोड्यूस या अंडर कंज्यूम्ड होंगे थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म, सो दैट सोशल वेलफेयर विल नॉट बी मैक्सिमाइज। क्योंकि प्राइवेट तो वेलफेयर को उससे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे तो प्रॉफिट चाहिए। तो अगर आपने मेरिट गुड्स को प्राइवेट प्लेयर या मार्केट पे छोड़ दिया तो साहिल भाई ऐसे गुड्स का क्या होगा? अंडर प्रोडक्शन या अंडर कंजम्पशन। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ एग्जांपल हेल्थ केयर हो गया, वेलफेयर सर्विसेज हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पॉइंट है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इसमें बुक में था भी नहीं शायद, ये मैंने लिख दिया था बस। अगला ये क्या कह रहे हैं, एडिशनल रीजंस फॉर गवर्नमेंट प्रोविजन फॉर ऑफ मेरिट गुड्स आर। अब मेरिट गवर्नमेंट मतलब मेरिट गुड्स के लिए प्रॉब्लम क्या होती है? पता है पहली प्रॉब्लम क्या होती है? इंफॉर्मेशन फेलियर। लोगों को पता ही नहीं होता कि इन गुड्स से हमें कितना फायदा होगा। जैसे आजकल कहीं कहीं ऐसे गांव और कहीं ऐसे समाज है जिन्हें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, इसलिए वो बच्चे को एजुकेशन दे ही नहीं रहे। उन्हें यही नहीं पता कि अगर हमें एजुकेशन मिल गई, ये मेरिट गुड हमें मिल गया, तो हमारी जो है आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उनका फ्यूचर चेंज हो सकता है। लेकिन उनको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें लगता है एजुकेशन से कुछ नहीं होता, और वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते। तो ये एक बड़ा रीजन है। इसके साथ साथ ये जो मेरिट गुड है बेटा, ये मिलना क्या है? ये इक्विटी है। इक्विटी कंसिडरेशन मतलब हर एक बंदे को, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अमाउंट में मेरिट गुड्स मिलने चाहिए, उनका राइट है। ठीक है। तो दो एडिशनल पॉइंट है। पहली बात, मेरिट गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन फेलियर है, लोगों को नहीं पता। और दूसरा, हर एक बंदे को एजुकेशन मिलना क्या है? इक्वल राइट है। अब मेन पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कैसे करती है मेरिट गुड्स के केस में। तो याद रखना, मेरिट गुड्स के केस में दो पॉइंट है। कितने पॉइंट है? दो, मेन दो है, और चार है वैसे टोटल, लेकिन मेन दो है। सबसे पहला, मेरिट गुड के केस में गवर्नमेंट क्या लगा सकती है? रेगुलेशन। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दी मेरिट गुड के केस में। सर रेगुलेशन का क्या मतलब है? देखो बेटा, पहला पॉइंट, गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट some type of goods and activities, set standards and issue mandate making other oblige। मतलब बेटा आपको याद है एजुकेशन में जैसे सरकार ने अपना एक मैंडेट दिया है सीबीएसई, सरकार ने क्या बताया? सरकार ने रेगुलेट कर दिया कि भैया एजुकेशन में सीबीएसई हमारा एक बोर्ड है, वो हमें संभालेगा कि किस लेवल का पढ़ाना है, कौन सी क्लास में किस लेवल की एजुकेशन देनी है। तो सरकार रेगुलेशन में ना मैंडेट लगा सकती है, लॉज रेगुलेशंस बना सकती है ना। जैसे कोविड के टाइम पे सरकार ने क्या कर दिया था? कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन, आपको इम्यून कराना, इंजेक्शन लगाना क्या कर दिया था? कंपल्सरी कर दिया था भाई, लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है? रेगुलेशन हो गई ना। तो पहला रेगुलेशन में ये पॉइंट आ गया। अच्छा, इसके अलावा और रेगुलेशन में क्या कर सकती है सरकार मेरिट गुड के केस में? सरकार यूज कर सकती है लेजिस्लेशन टू एनफोर्स कंजम्पशन ऑफ अ गुड। जैसे अरे अगर सरकार ने बोला हेलमेट, जैसे हेलमेट एक मेरिट गुड है, अब सरकार ने बोला कि यार हेलमेट लगा लो, हेलमेट लगा लो, तो कोई सुनेगा नहीं।
लेकिन सरकार ने लेजिस्लेशन ले आए कि भैया जो बंदा हेलमेट के बिना मिल गया उसे हम 1000 रुपए का फाइन फटका लगाएंगे। सीट बेल्ट हो गया। अब ये क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है चीजों को कि भाई हेलमेट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि हेलमेट एक मेरिट गुड है। सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है, मेरिट गुड है। तो गवर्नमेंट या तो रेगुलेशन में क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, सेट स्टैंडर्ड या मैंडेट लगा सकती है, या फिर लॉ या रेगुलेशन लेजिस्लेशन बना सकती है कि ये करना कंपलसरी है। इसके अलावा मेरिट गुड्स के प्रमोशन के लिए सरकार क्या कर सकती है, राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जैसे आपको पता है 8 साल तक 8 क्लास तक सॉरी 8 क्लास तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड होती है। तो वो क्या है, वो सरकार का तरीका है मेरिट गुड प्रोवाइड करने का कि भाई फ्री है और लेना ही लेना है, कंपलसरी है। इसके साथ साथ सरकार क्या देती है बेटा, फ्री इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स। आपको देखा होगा कई एड्स आते हैं, हेलमेट लगा के चला करो, है ना, एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और लास्ट, कंपेल इंडिविजुअल टू कंज्यूम अ गुड्स एंड सर्विस। और वो कई बार फोर्स भी कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को कि भाई ऐसे गुड्स एंड सर्विस आपको कंज्यूम करने चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पे करा था, है ना, आपको बूस्टर्स लेने पड़ेंगे, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, ये कंपेल कर दिया कि करना ही करना पड़ेगा। तो ये ना मेरिट गुड का पहला पॉइंट है, विच इज रेगुलेशन। रेगुलेशन समझ आया। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन। गवर्नमेंट मेरिट गुड डायरेक्टली आ गई, पता है कैसे, सबसे पहला तरीका, सेकंड वाला पहले बता रहा हूं, इसे बोलते हैं अल्टीमेट एनकरेजमेंट। बेटा इससे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अल्टीमेट एनकरेजमेंट क्या होता है, सरकार मेरिट गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, फ्री में। अगर मेरिट गुड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो लोग उसे कंज्यूम करेंगे, जैसे कोविड में बूस्टर्स हो रहे थे, फ्री में लग रहे थे। अच्छा, इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, सरकार जो है प्रोवाइड करेगी मेरिट गुड्स। अब ये क्या है, इसमें लिखा नहीं बट मैं बता रहा हूं, एट अ लोअर प्राइस। अगर मेरिट गुड प्राइवेट सेक्टर देगा तो बेटा वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दे सकता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है। लेकिन दो तरीके गवर्नमेंट इंटरवेंशन में, क्या, सबसे पहले खुद ही मेरिट गुड दे देगी एट अ लोअर प्राइस, और दूसरा क्या बोला मैंने, प्रोवाइड मेरिट गुड्स कंप्लीटली फ्री एट अ पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। इसे क्या बोलते हैं, अल्टीमेट एनकरेजमेंट। जिसकी वजह से फ्री में देगी तो उन गुड्स की डिमांड ज्यादा होने लग जाएगी, तो मेरिट गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। समझ आया, ये क्या है, ये है गवर्नमेंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन। तो एक बार रिपीट करो वापस से। मैम टीका कौन मिसयूज करेगा, टीका फ्री में लगा, तुम 2 की जगह 3 लगा के आ गए, बेच दिया। अबे तेरे को क्या घर ले जाने के लिए थोड़ी दे रहा है वो, तेरे को लगा के देगा, अब बॉडी के अंदर से निकाल के बेचेगा क्या। हाँ जी मैम, फ्री में कोई राशन नहीं बांटते थे, हम राशन कार्ड पे बांटते थे ना। राशन कार्ड में आधार कार्ड में मिलते मैम ऐसे ऐसा कुछ होता था क्या, आधार कार्ड में मिलता था। हाँ वो कुछ आपको आइडेंटिफिकेशन तो देना होता होगा, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड। जब मैम देखो पहली बार जब कोविड आया होगा और ये जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो जा रहा होगा, तो मेरे को नहीं लगता इन्होंने ऐसा सिस्टम रखा होगा कि सामने रख दिया जिसको लेना है ले जाओ। भाई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, एक फैमिली को इतना नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा, कुछ क्राइटेरिया होगा। ऑब्वियसली अब हाँ इतना तो कहोगे, थोड़ा ओवर कंजम्पशन तो हो रहा होगा। हाँ लिमिट होती है, 5 किलो चीनी 2 किलो चावल, ऐसा कुछ सीन होगा। मुझे नहीं लगता कि कट्टे के कट्टे आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता होगा। हाँ थोड़ा सा ओवर कंजम्पशन लोग फ्री में होता है तो कर देते, लेकिन जनरली वो कुछ ऐसे होते हैं जिनका ओवर कंजम्पशन आप क्या करोगे। अब टीका लग रहा है फ्री में तो आप ये थोड़ी 4 टीके लगवा लोगे, अगले साल के 3-4 साल के एक साथ लगा लिए, ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ पे मेरिट गुड के केस में सबसे पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेशन। रेगुलेशन में मैंने बताया कि वो सेट कर सकती है, स्टैंडर्ड और मैंडेट इशू कर सकती है। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट, वो लेजिस्लेशन ला सकती है कि कुछ गुड को आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे सकती है। फ्री इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाती थी ना, आप फोन करते थे आपको कोविड का पूरा एड आता था फोन पे, वैसी चीजें कर सकती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट था डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन। इसमें गवर्नमेंट मेरिट गुड दे सकती है एट अ लोअर प्राइस, या फिर कई बार अल्टीमेट एनकरेजमेंट के लिए मेरिट गुड देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे मेरिट गुड की डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा 2 पॉइंट और थे, मैंने बताया था आपकी बुक में इतने नहीं है, ये इंटर में ज्यादा होते थे, सब्सिडी और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजन एंड मार्केट। तो गवर्नमेंट कई बार क्या कर सकती है, अपना और प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलके कुछ नया प्रोविजन भी बना सकती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स। ठीक है, अच्छा अगला आता है डी मेरिट गुड्स। अब बेटा पहले बताओ डी मेरिट गुड पता है आपको,
जो अनडिजायरेबल होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, आपके हेल्थ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, एंड जितने भी डीमेरिट गुड्स है ऑल ऑलवेज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सारे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाले डीमेरिट नहीं होते। ठीक है, तो एक बार देखते हैं फटाफट क्या बोल रहे हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बेटा किसके केस में? मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में बच्चों की बैंड बजती थी इंटर में, क्योंकि चैप्टर में थ्योरी बहुत है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे आपकी इतनी बैंड नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट को वो रिटेन करना है, गो थ्रू करना है, रटना भी नहीं है आपको। एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे तो आप अपने आप आइडिया लगा लोगे। ठीक है, अब डीमेरिट गुड का पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कह रहा है डीमेरिट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? सोशली, एग्जाम्पल सिगरेट, एल्कोहल, तुम्हारा फेवरेट ड्रग्स। कह रहे कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स इंपोज क्या बेटा? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑन दी, ये बेटा काट देना, ये ज्यादा लिख दिया था मैंने कुछ, आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, कह रहे द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर टू बी मोर देन ऑप्टिमल अंडर फ्री मार्केट। बेटा ये ना मोर देन ऑप्टिमल मतलब पता क्या होंगे? इनका होता है ओवर प्रोडक्शन, या फिर जो कंज्यूमर है उसका क्या करेगा? ओवर कंजम्पशन। तो जितने भी डीमेरिट गुड है, अगर हमने मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया, तो या तो इनका ओवर प्रोडक्शन होगा या फिर इनका ओवर कंजम्पशन होगा, अनडिजायरेबल। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? आगे वही, इट लीड टू ओवर प्रोडक्शन या ओवर कंजम्पशन कॉजिंग मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटीज। मतलब सारे प्राइवेट सेक्टर अपना रिसोर्सेज लगा के क्या बना रहे हैं? सिगरेट, दारू, ड्रग्स। क्या ये वेलफेयर के लिए अच्छा है? नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इसे फ्री छोड़ देगी तो भाई लोग भट्टा बैठा देंगे इनका। अब गवर्नमेंट क्या, तुम बताओ गवर्नमेंट क्या इंटरवीन करती है दारू सिगरेट में? सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है कॉजिंग कैंसर। क्या आपको पता है इंडिया में अल्कोहल वाले जितने भी बंदे हैं वो एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते। कभी आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स म्यूजिक सीडीज, कभी आपने ऐड देखा है? आपको कभी भी वो डायरेक्ट अल्कोहल सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट बैन है। तो आपको पूरा आएंगे बंदे, वो पूरा एकदम दारू वारू डालेंगे, बढ़िया एकदम पिएंगे, लेकिन लास्ट में बोल देंगे मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 सोडा। एड किसकी चल रही है? सोडा के, क्योंकि वो डायरेक्टली फेस बना के अल्कोहल की प्रोडक्शन और एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा है ना कि भाई आप अल्कोहल की वो नहीं कर सकते। जब भी आप सिगरेट दोगे तो आपको बाहर एकदम प्रॉपर एकदम लेबलिंग लगानी पड़ेगी किससे कैंसर होता है ना। तो और क्या करा है गवर्नमेंट ने? एक एज परमिट करी है। स्मोकिंग के लिए भी कोई एज होती है क्या? तुम्हें कैसे पता? अल्कोहल के लिए तो शायद 23-25 ऐसा कुछ है। 21 है शायद, बढ़ गई थी मेरे साथ, तो 25 है। मेरे को आइडिया नहीं भाई, मैं सब इसका सेवन नहीं करता। साहिल भाई कुछ आइडिया? नहीं सर। यार अब लेने के लिए तो ले ही लेते, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन लगा दी है। जो जो बिल्कुल प्रॉपर वाले होते ना, जब आप किसी मॉल वॉल के अंदर जाओगे लेकर, जैसे पहले सरोजनी नगर में एक मॉल है, उसके अंदर एक लिकर शॉप थी बड़ी अच्छी सी। तो मैं, मेरे घर में शादी थी, तो मैं गया हुआ था। अबे यार अब तुम कुछ और मत समझो यार, सर क्यों गए थे? तो शादी के लिए मैं चला गया था, मैं वही उसी एरिया में था, तो मैं चला गया वहां पे। अब जब मैं प्रॉपर वाली एरिया में गया, तो जब मैंने उनसे मांगी, उस टाइम में तो होऊंगा शायद छोटा ही होऊंगा, 20 का होऊंगा शायद, या 19 का। तो फिर उन्होंने बोला आईडी कार्ड लाओ अपना। अब मुझे तो पता नहीं था कि एज वेज का भी सीन होता है, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 18+ हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 21 या 23 होती है। फिर अभी बीच में बढ़िया 25 हो गई है। फिर मैं दूसरी जगह गया, थोड़ा लोकल जगह पे, वहां से मैं डबल लेकर आ गया, उसने कुछ मांगा ही नहीं। बट पॉइंट इज गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन तो लगा रखी है। अब देखते हैं भाई, ड्रग्स तो इलीगल है, हाँ ड्रग्स तो इलीगल। अबे यार वो वाले ड्रग नहीं, यहाँ पे वो वाले ड्रग की बात हो रही, कोकेन, वीड, गांजा, हीरोइन। वो देखिए फिर हेरा फेरी देखिए तुमने, गांजा हीरोइन, अक्षय कुमार कहता है कि हीरोइन को गंजा करके। अच्छा, द पॉइंट इज अगर आपने डीमेरिट गुड्स पे इंटरवेंशन नहीं लगाई तो ऐसे गुड्स का ओवर प्रोडक्शन या ओवर कंजम्पशन होगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? हाउएवर, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड। एमसीक्यू में आ सकता है, ऑल गुड्स विद नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आर नॉट एसेंशियली। फॉर एग्जाम्पल में मैंने दे दिया बेटा, स्टील के प्रोडक्शन करने से हो सकता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो, लेकिन ये डीमेरिट गुड, स्टील कोई डीमेरिट गुड थोड़ी है ना। चलो जी, और एग्जाम्पल मैम, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी मेटल, अब जैसे एक्सट्रैक्शन है, जब आप एक्सट्रैक्शन करते हो रिसोर्सेज का, या फिर जब आप कोई भी मेटल प्रोड्यूस करते हो, तो उसमें पोल्यूशन होता है।
बिल्कुल होता है, लेकिन उससे जनरली डीमेरिट गुड थोड़ी बोलोगे। जब आयरन प्रोड्यूस करोगे तो उसमें हीट होती है, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग होती है, गर्म हीट प्रोड्यूस होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो रही है, लेकिन वो डीमेरिट नहीं है ना, आयरन तो नॉर्मल गुड है। अच्छा आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है हाउ डू गवर्नमेंट करेक्ट मार्केट फेलियर, जो किससे होता है, मतलब इंटरवेंशन बता रहा है एग्जैक्टली क्या करती है। सबसे पहले थ्रू परसुएशन बाय नेगेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। भाई गवर्नमेंट नेगेटिव एडवर्टाइजिंग करती है। सर नेगेटिव एडवर्टाइजिंग मतलब, याद है बेटा मुकेश, इस शहर को हुआ क्या करके आता है, जब भी आप मूवी देखने जाते हो पहले आता है ना, डरा देता है, तो जो सिगरेट पीने वाले थे वो डर जाते हैं, फिर उन्हें टेंशन आती है, वो बाहर जाके फिर सिगरेट पीते हैं टेंशन हो गई। समझो अपनी बात। तो गवर्नमेंट जानबूझ के क्या देती है, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट देती है। मुकेश मुकेश को दिखाते हैं, ऐसे बंदे दिखाते हैं, आंटियां आंटी आती है, फिर वो कहता है एक एक ऐड देखा था, उसमें बोलता है इनके हाथों का 2 चूड़ी बेच दिया। देखो वाला ऐड, तो आपको बता रहे हैं नेगेटिव एडवर्टाइजिंग के थ्रू। अच्छा सेकंड, थ्रू लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब लॉ बना दिया, किसके रिगार्डिंग, प्रोहिबिट करते हैं एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ, याद है बताया था इंडिया में अल्कोहल की आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, मैकडोनल्ड्स नंबर 1 सोडा या टूबोंग नंबर 1 सीडीज, म्यूजिक सीडीज, तो वो म्यूजिक सीडीज या सोडा की एड थोड़ी कर रहे हैं बेटा, वो बताओ कौन सी बेटा, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से नॉलेज मिल रही है। मैम नहीं हो सकती मैम, मेरे को भी दिखा देना ऐड वो, बट आप कभी भी देख लेना वो सोडा की, म्यूजिक सीडीज की, किसी की भी ऐड करेंगे, डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बेचेंगे वो। अबे चल रात को दिखा, ये क्या दिखा रहा है, रात को दिखा सकते हो जो, अपने अपने रूल मत बनाओ, तुम रात को दिखा सकते हो। अच्छा सुनो सुनो, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाइए। सर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन किसमें, बेटा आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा सकते हो टू लिमिट एक्सेस ऑफ गुड्स, एक्सेस ऑफ गुड्स स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स, बेटा स्पेशली सच एज, जिनको अकल नहीं है, जो थोड़ा जल्दी से मैनिपुलेट हो सकते हैं, उन लोगों में आप क्या कर सकते हो, एक लिमिट लगा सकते हो, जैसे एज लिमिट लगाई है गवर्नमेंट ने। अब वो कितनी हो रही है एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल, कितनी नहीं हो रही, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, बट गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन लगाई हुई है। तो ये 3 पॉइंट बताए, नेगेटिव एडवर्टाइजिंग करो, उनकी उन गुड्स की एडवर्टाइजमेंट होने में प्रोहिबिशन लगा दो, लेजिस्लेशन ले आओ, और कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप पे लिमिट कर दो एक्सेस, उन्हें प्रोवाइड ना करवाओ, ठीक है। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग एक बार रिज्वाइन करना बेटा। आ जाओ नेक्स्ट आओ, पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है स्पेशल रिस्ट्रिक्शन, मतलब स्पेस से रिलेटेड, स्पेशल मतलब वो स्पेस वाला, स्पेशियस होता है ना, कह रहे हैं जैसे स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। बेटा आपको पता है स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस क्या है, बैन है, तुम्हें कैसे बता रहे, मेरे को देखा, मेरे को देख के तुझे कैसे पता लगा, तो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस बैन है, ऐसी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा एनफोर्स कंप्लीट बैन ऑन डीमेरिट गुड, जैसे बेटा कंप्लीट बैन किस में लगा है, ड्रग्स में, ड्रग्स हो गया ना इसका एग्जांपल, जैसे सिगरेट और वो अल्कोहल पे बैन तो नहीं है, लेकिन इंडिया में जो ड्रग्स है, कौन से वाले ड्रग्स, कंजम्पशन वाले ड्रग्स, जो फार्मास्यूटिकल बातें वो नहीं, वो अलग हो गए, ठीक है ना। यहाँ कंजम्पशन वाले ड्रग्स पे क्या लगा है बेटा, बैन लगाए। इसके अलावा क्या है, इम्पोजिंग यूजुअली हाई टैक्सेस, आपको पता है बेटा अल्कोहल और सिगरेट्स पे कितना सारा टैक्स था, कोविड में तो वो टैक्सेस और बढ़ गए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन दो चीजों में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझना। पहला, अगर आप बैन लगाते हो ऐसे गुड्स पे, तो इसकी प्रॉब्लम ये ना कि ना इनकी एक हिडन मार्केट बन जाती है, जैसे इंडिया में ड्रग्स चलते हैं, राइट, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं लोग, बैक एंड पे ब्लैक में बेचते हैं एट अ हायर प्राइस, तो जब आप ऐसे गुड्स पे बैन लगाओगे तो इनकी एक हिडन मार्केट आ जाएगी, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जब आप हाई टैक्सेस लगाते हो, तो बेटा आपको पता है ये गुड्स जनरली डिमांड में कैसे होते हैं,
ये तो हैबिचुअल है। अगर आपने कोविड के टाइम पे याद करो, इनके टैक्सेस बढ़े थे, लेकिन क्या लोगों ने इनकी डिमांड कम करी थी? अबे लाइनें लग गई थी जैसे ही ठेका खुला था। सारे बंदे मंदिर से कहीं नहीं जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे माथा टेकने। समझ रहे हो मेरी बात? अबे तुम सर पे क्यों ले आते हो सारी बातें? भाई मैं नहीं गया, भाई मैं न्यूज देखता था यार। तुम्हें देख के क्यों लगता है कि मैं पीता हूँ? मैं पहले बताता भाई, दुष्यंत सर और मैं कोई भी ड्रिंक कुछ भी नहीं करते। दुष्यंत, जेन्युइनली बता रहा हूँ, सौरभ सर और विशाल सर ड्रिंक करते हैं। हाँ, मैं और दुष्यंत सर नहीं करते, और ये सच है। अरे कौन सा फोटो? अब नहीं है वो, बियर नहीं है भाई। अब उसकी नहीं, वो सर की बहन थी भाई। अबे भाई मैं बता रहा हूँ, मैं और दुष्यंत सर कुछ नहीं करते, सौरभ सर विशाल सर करते हैं ड्रिंक। अबे कोई छुपाने, हाँ एप्टीट्यूड पी रहे होंगे सर। अच्छा पॉइंट इज, प्रॉब्लम क्या बेटा, अगर ऐसे गुड्स पे आपने हाई टैक्स लगाए और इनकी गुड्स इनइलास्टिक होती है, तो लोगों को ना ज्यादा टैक्सेस से फर्क नहीं पड़ता। ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप गवर्नमेंट कैन फिक्स अ मिनिमम प्राइस बिलो विच डीमेरिट गुड्स शुड नॉट बी एक्सचेंज। तो मतलब वो ना प्राइस की फ्लोरिंग कर देते हैं कि भाई अब इनको तो डिस्करेज करना है, तो वो कह देते हैं कि भाई ये ना 1000 रुपए से कम का तो बिकेगा ही नहीं। जनरली वो हायर प्राइस सेट करते हैं ताकि ऐसे गुड्स की लोग डिमांड क्या करें, कम। अबे कम, एक मिनिमम प्राइस सेट करते थे कि इससे नीचे तो बिकना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं डीमेरिट गुड्स के केस में। पहले बताओ यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, मिनिमाइज करना है मार्केट पावर या मोनोपोली पावर, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है वो चीज हो गई। सेकंड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटी, एक बार नेगेटिव और एक बार नेगेटिव के केस में दो थे, डायरेक्ट कंट्रोल और मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। मार्केट बेस्ड में भी दो थे, एक तो क्या पोल्यूशन टैक्स और एक तो क्या ट्रेडेबल एमिशन परमिट। उसके बाद नेक्स्ट आए थे गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, वो कह रहा था प्रोड्यूसर को सब्सिडी दो और कंज्यूमर को भी सब्सिडी दो। तीसरा पॉइंट मैंने बताया गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट और डीमेरिट। बेटा मेरिट गुड के केस में तो नॉर्मल है, वो सारी बातें करो, प्रमोट करो ये सब, और डीमेरिट गुड के बारे में ये सब बताया कि भैया एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक कर दो, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट करो, लिमिट लगा दो एज में, टैक्सेस बढ़ा दो, एक प्राइस फ्लोर कर दो कि उससे कम सेल ही ना हो पाए, है ना, ये सारी बातें। चलो भाई, अब लास्ट एक पॉइंट बच गया, पब्लिक गुड्स। बस चलो भाई, आ जाओ आ जाओ बेटा। लास्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड। बेटा पब्लिक गुड के बारे में पढ़ाया था, याद है? पब्लिक गुड, पब्लिक गुड वो होते हैं जो नॉन राइवलरस होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम होती है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट नहीं होता, याद है ना, रोड वगैरह। अब कह रहे हैं पब्लिक गुड के केस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सिंपल सी बात है, इसको ना आप टेक्निकली मेरिट गुड से थोड़ा कनेक्ट करना, थोड़ा सा। ऑल्दो मेरिट गुड और पब्लिक गुड सेम नहीं है, ओवरलैप करते हैं थोड़ा, बट सेम नहीं है। अब समझना ध्यान से बेटा, पब्लिक गुड जो है उसमें जनरली प्रॉफिट इंटेंशन होता है, वेलफेयर, सेम मेरिट गुड की तरह। तो पब्लिक गुड में वेलफेयर इंटेंशन है, तो क्या प्राइवेट पर्सन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं? अब प्राइवेट प्लेयर इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, तो अगर हमने मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया, तो प्रसन्ना जी पब्लिक गुड्स का क्या होगा? बेटा कभी कोई प्राइवेट पर्सन देखा है रोड बनाते हुए? कभी कोई प्राइवेट पर्सन देखा है पार्क में काम करवाते हुए? भाई प्राइवेट पर्सन तो वही काम करेगा ना जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में है। तो ऐसे में तो पब्लिक गुड्स जो है, जो सोशल वेलफेयर बढ़ाते हैं, उनका तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और वो अंडर प्रोड्यूस होंगे या अंडर कंज्यूम होंगे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है बहुत तगड़े तरीके से। अब वो देखेंगे हम क्या करती है, क्या करती है, वो खुद पब्लिक प्रोड्यूस कर देती है पब्लिक गुड्स को, पार्क खुद बनाती थी, रोड खुद बना देती है ना। देखते क्या क्या करती है, पहले इंट्रोडक्शन देखो, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पब्लिक गुड्स क्या होता है बेटा, नॉन एक्सक्लूडेबल। किसी को पता है नॉन एक्सक्लूडेबल क्या था? एक्सक्लूडेबल बताया था, जिसने पैसा नहीं दिया उसको आप हकाल सकते हो, निकाल सकते हो। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब भले ही किसी ने पैसा नहीं दिया, लेकिन आप उसे एक्सक्लूड नहीं। अगर मैं रोड पे चल रहा था और प्रसन्ना रोड पर आ गई, मैंने कहा अरे प्रसन्ना तू तो टैक्स पे नहीं करती, मैंने धक्का दे दिया, क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड हाईली प्रोन टू फ्री राइडर प्रॉब्लम। बेटा इसमें फ्री का चंदन वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं मैंने तो टैक्स दिया ही नहीं है, लेकिन मैं इनको बढ़िया तरीके से यूज करूंगा। यूज छोड़ो, मैं तो इनको ओवर यूज करूंगा, है ना। जैसे अगर गवर्नमेंट ने या किसी पर्सन ने बाहर पेड़ लगाया आम का और उसमें आम आ गए,
अब वो कॉमन पब्लिक प्लेस पे है, कोई भी आम तोड़ सकता है, प्राइवेट नहीं है, कॉमन प्लेस पे है। तो बेटा आप जब आम लेने जाओगे, आपको भले एक आम खाना है, तोड़ के कितने आओगे? आधे आधे खा के आधे फेंकोगे नीचे, करोगे ना ऐसी चीजें? क्यों? क्योंकि जब आप पब्लिक गुड्स को कंज्यूम करते हो तो यहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि फ्री में आपको मिल रहा है तो आप ऐसे गुड्स का क्या करते हो? ओवर कंजम्पशन। अब इनका प्रोडक्शन हो रहा है अंडर प्रोड्यूस, और लोग इन्हें कंज्यूम करते हैं ओवर, तो बेटा इनकी तो शॉर्टेज आएगी आएगी ना, तो ये मार्केट फेलियर करवा देते हैं, and therefore market are unlikely to get established. कह रहे direct provision of public goods by government can help overcome free rider problem. कह रहे गवर्नमेंट जो है अगर कुछ इंटरवेंशन लगाए तो हम इनकी फ्री राइडर प्रॉब्लम को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर सिचुएशन बना सकते हैं। अब देखते जरा कैसे बोल रहा है। हाँ जी हाँ मैम, हर एक चीज का नहीं होता ना, मैं आपको एक एक कंडीशन के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ ना। फ्री राइडर प्रॉब्लम के केस में, जैसे फ्री राइडर प्रॉब्लम है तो वो मैंने आपको बताया ना, उसके लिए एग्जांपल पर्टिकुलर दिया। रोड के केस में फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मतलब टेक्निकली हो सकती है, मैं टैक्स दे रहा हूँ, आप टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन दोनों को रोड का बेनिफिट मिल रहा है ना, तो आपको तो फ्री में नहीं मिल रहा। हाँ बट आप इसका ओवर कंजम्पशन क्या करोगे, ज्यादा चलाओगे उस रोड पे गाड़ी? नहीं, ओवर कंजम्पशन यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? मैम अभी आप, हम नॉर्मल रोड यहाँ की बात कर रहे हैं, हाईवे में जाओगे वो तो अलग चीज होगी ना। इस रोड पे तो आपको, ये रोड आपको बन के मिली है, ये रोड बनाने में मैंने टैक्सेस पे करे, तुम में से किसी ने टैक्सेस पे करे, लेकिन चल तो आप दोनों रहे हो, हम भी रहे आप भी रहे, तो उसमें क्या है, आपके लिए तो फ्री राइडर प्रॉब्लम हो रही है ना यहाँ पे। हाँ जब आप हाईवेज पे जाओगे वहां पे तो थोड़ा आपको नहीं होगा फ्री राइडर प्रॉब्लम, क्योंकि वो ले लेते हैं वैल्यूज। हाँ यार इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करता है, बिल्कुल सही बात, डायरेक्ट नहीं पे करता, माफ कर दे भाई। चल रहा है, कह रहा मैं भी देता हूँ टैक्स, कल मैंने सिगरेट ली थी 10 रुपए की, उसमें 2 रुपए टैक्स ही दिया था। अच्छा अब देखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन पब्लिक गुड्स के केस में क्या करेगी भाई। पहला प्रॉब्लम, पहला बेटा कई जगह पे पब्लिक गुड्स में गवर्नमेंट ना एंट्री फीस चार्ज नहीं कर सकती। कई जगह ऐसे पब्लिक पार्क होते हैं जहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं होती, वहां पे सरकार पता है क्या कर सकती है? डायरेक्ट प्रोविजन बाय गवर्नमेंट थ्रू टैक्स रेवेन्यू इज द ओनली ऑप्शन। सर मतलब समझ नहीं आया बेटा। देखो ये पता क्या कहता है, ये कहता है देखो अगर आपने कोई पब्लिक गुड दिया है तो आप पहले तो कोशिश ही करो कि आप ना उससे एक थोड़ा सा अमाउंट चार्ज कर लो। जैसे आप हाईवेज पे जाते हो, अब हाईवेज पे गवर्नमेंट मेजर पार्ट पैसा खर्च करता है, तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगाता है? टोल टैक्स, टोल से पैसा कलेक्ट होता है। लेकिन वो पहला केस पता है क्या कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट किसी तरह की एंट्री फीस चार्ज नहीं कर सकती तो बेटा फिर कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार उसे अपने जो टैक्सेस के रेवेन्यू आते ना उससे फंडिंग देगी। जो टैक्सेस से पैसा आया ना वहां से सरकार उसके पैसे निकालेगी। अगर एंट्री फीस चार्ज, पहले कोशिश करो कि एंट्री फीस लगा दो, अगर एंट्री फीस रहेगी पब्लिक गुड्स में तो आप क्या है, फ्री राइडर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, लोग ओवर कंजम्पशन नहीं करेंगे। समझ लो दो डिफरेंस है ना। अगर एक पब्लिक पार्क है जिसमें कोई एंट्री नहीं है, खाली छोड़ा हुआ है, आप उसकी हालत देख लो एक बार, और एक आता है सुंदर नर्सरी, वहां पे जाने के लिए टिकट लगता है, नॉमिनल से टिकट है, ज्यादा नहीं होता, 50 80 100 रुपए ऐसा टिकट होगा। आप उसके अंदर की मेंटेनेंस देखना, दोनों में डिफरेंस है ना। क्यों? जब लोगों को फ्री में मिलता है तो लोग केयर नहीं करते, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई कोशिश करो एंट्री लगा दो, अगर एंट्री फी नहीं लगा सकते तो कोई ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने टैक्सेस के रेवेन्यू से उसे फंड करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, उस पब्लिक गुड को फंड करेगी बाय अदर रेवेन्यू। जो उसको अदर रेवेन्यू मिल रहा है, कौन सी रेवेन्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे? टैक्स वाली रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा सेकंड पॉइंट, एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स, उसमें एंट्री फी कैन बी, भैया कोशिश करिए कि पब्लिक गुड में आप क्या करवा दो, एंट्री फी लगवा दो, और एंट्री फी करवा के उसे क्या बना दो? एक्सक्लूडेबल। मतलब जिसने पैसा नहीं दिया उसे एंट्री देने से क्या कर दो? मना। जैसे कुछ पार्क है ना, जैसे सुंदर नर्सरी हो गया, वेस्ट ऑफ वंडर हो गया, कुतुब मीनार हो गया, यहाँ पे जाने के 50 50 रुपए मिनिमम लगते हैं, तो आप क्या करो, कुछ पब्लिक गुड्स के केस में एंट्री फी चार्ज कर लो। ठीक है, और ऐसे पब्लिक गुड को फिर मेंटेन कैसे करेंगे? फाइनेंस करेंगे किससे? एंट्री फीस से। जो पैसा कलेक्ट होगा उससे उसकी रिपेयर मेंटेनेंस सब में ध्यान दो। गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है द लेवल ऑफ एंट्री फीस चार्जेबल फ्रॉम पब्लिक एंड कीप स्ट्रिक्ट वॉच। तो ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री फी रखी है तो 1000 1000 रुपए एंट्री फी लग रहा है, गवर्नमेंट उस एंट्री फी को कितना चार्ज हो रहा है उसे रेगुलेट करेगा और उस पर वॉच रखेगा कि भाई सब सही से चल रहा है, फीस 50 रुपए 60 रुपए नॉमिनल है, ये सब चीजें। तो पहला पब्लिक गुड्स के केस में
अगर आप एंट्री फी चार्ज कर सकते हो तो एंट्री फी चार्ज करके एक्सक्लूडेबल बना दो, बढ़िया रहेगा। दूसरा, अगर आप एंट्री फी चार्ज नहीं कर सकते तो फिर आपको पब्लिक गुड प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कहां से? फंड से, अपने फंड से, टैक्स रेवेन्यू से पे करने पड़ेंगे। अच्छा अगला, सम पब्लिक गुड्स प्रोवाइडेड बाय, कैसा बेटा? वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर डोनेशन। कुछ एनजीओ होते हैं जो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी एनकरेज करो कि भाई एनजीओ डोनेशन दे और वॉलंटियर करे कि पब्लिक गुड्स दे वो ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा सेल्फ इंटरेस्टेड फर्म्स प्रोवाइड पब्लिक गुड्स बिकॉज दे कैन मेक मनी आउट ऑफ देम। कुछ ऐसे फर्म्स होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो हम इससे पैसा कमा सकते हैं। सर जैसे बेटा आपको पता है पीआर क्या होता है? पीआर, पब्लिक रिलेशन। सुना है अभी कभी किसी ने कि मेरा नेगेटिव पीआर करवा दिया, है ना? सेलिब्रिटीज बोलते हैं जनरली। हाँ, नेगेटिव पीआर क्या होता है? नेगेटिव पीआर का मतलब होता है कि आप उस पर्सन की ना एक नेगेटिव इमेज बना रहे हो, डिफेम कर रहे हो काइंड ऑफ। मतलब आपने देखा होगा जब भी किसी का नेगेटिव पीआर बनाना होगा ना, तो आपके जितने भी इंस्टाग्राम हैंडल्स है वहां पे ना सब कुछ उस बंदे के बारे में नेगेटिव ही आता रहेगा। ठीक है, अब अंबानी के टाइम पे आपको याद है, अभी अभी अंबानी की वो शादी वादी वाला सीन हुआ था, उसमें पॉजिटिव पीआर देख रहे थे आप? कितनी हवाबाजी लाई थी, कितने बूम अप कर दिया था, हर जगह इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे वहीं आ रहा था। दैट इज अ पॉजिटिव पीआर। तो पीआर बनते हैं। अब देखो कई बार ना कंपनीज जानबूझ के पब्लिक गुड प्रोवाइड करती है ताकि मार्केट में उनका क्या बन पाए? पॉजिटिव पीआर, उनकी इमेज बन पाए, अच्छा नाम बन पाए, जिनसे उनकी सेल्स क्या हो? बूस्ट। समझ रहे हो? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको पता है अमन गुप्ता बोट के फाउंडर है। आप में से कोई ना शार्क टैंक से पहले जानता नहीं होगा उनको, आपने नाम भी नहीं सुना होगा कौन है बोट का फाउंडर। फैक्ट है। ठीक है, भारत पे का फाउंडर, शादी.com, किसी का भी फाउंडर, लेंस कार्ड का कोई फाउंडर नहीं था। अमन गुप्ता जब लेंस उस पे शार्क टैंक पे आए थे, उसके और शार्क टैंक के बाद उनकी सेल्स में ना एक बहुत ही ड्रास्टिक इंक्रीज आया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पीआर था। उनका एक इमेज, एक ब्रांड वैल्यू बंदे की बन गई थी, उससे कंपनी के इंपैक्ट पड़ा ना। तो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, वो ना जानबूझ के पब्लिक गुड्स, सोशल वेलफेयर के काम करते हैं ताकि लोग हमारी इमेज अच्छी बनाए। हमारी इमेज अच्छी बनेगी तो लोग भावुक है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या करेंगे? ज्यादा यूज करेंगे। ऐसा भी करते हैं लोग। तो ये चीज है। अगला कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक गुड्स। अच्छा कह रहा है कुछ ऐसे पब्लिक गुड होते हैं लाइक डिफेंस, लीगल सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन। बेटा क्या इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर आने देंगे? वो तो ये प्रोवाइडेड बाय, ये गवर्नमेंट ही देती है अपने फंड से, ऐसे पब्लिक गुड्स। और लास्ट, सर्टेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एज पब्लिक गुड्स डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे कैन बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड बाय प्राइवेट गुड्स। अब पता है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे गुड होते हैं जो प्रोड्यूस और कंज्यूम कौन करता है? गवर्नमेंट। कौन करता है? बल्कि उन्हें प्रोड्यूस और कंज्यूम कौन कर सकता है? लेकिन गवर्नमेंट देती नहीं। पता क्यों? जैसे बेस्ट एग्जांपल, बेटा आपको ये पता है ना, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स, कुछ स्पेशल ड्रग्स होते हैं। अब अगर आप चाहो तो प्राइवेट प्लेयर्स को इनकी कंजम्पशन प्रोडक्शन दे सकते हो, लेकिन जानबूझ के गवर्नमेंट या तो इनको खुद बनाती है या लाइसेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? मिसयूज हो सकता है ऐसे गुड्स का। अच्छा और एक और एग्जांपल दूं, बेस्ट एग्जांपल, आर्म्स एंड एमिनेशन, जो वेपन्स होते हैं। अब अगर चाहे तो प्राइवेट प्लेयर क्या बना नहीं सकता? आर्म्स एमिनेशन बना सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करती है? या तो इसका लाइसेंस देती है या खुद ही बनाती है। तो देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो पब्लिक गुड्स, जो गवर्नमेंट खुद बनाती है डिस्पाइट ऑफ फैक्ट दैट दे कैन बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम बाय दी प्राइवेट गुड्स। बात समझ आई? तो बेटा ये था पब्लिक गुड्स के इंटरवेंशन। एक बार हम रिपीट करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने आपको 3 बातें बताई सर आज, उससे पहले भी कुछ बातें बताई थी, एक बार पूरा रिपीट करो। टॉपिक चल रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट, बहुत इंटेंस थ्योरी है, हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार रीड करना पड़ेगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बातें याद हो। सबसे पहले वो करेगी मिनिमाइज मोनोपोली पावर। क्या करेगी? मिनिमाइज। इसमें वो मार्केट को लिबरल करेगी, इंपोर्ट पे कंट्रोल्स को कम करेगी, जो मर्जर एक्विजिशन है उन पे कंट्रोल लगाएंगी, है ना? कोई कंज्यूमर एसोसिएशन के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही वो देखेगी, प्राइस कैपिंग, प्राइस फ्लोरिंग कर सकती है, ये सब बातें। सेकंड मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटी। इसमें दो थे, करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में 2 पॉइंट, डायरेक्ट कंट्रोल और मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड पॉलिसी में भी 2 पॉइंट, एक था पोल्यूशन टैक्स, किसने दिया था?
एसी पिगोने, और इसे बोलते थे पिगोवियन टैक्स, है ना। और पोल्यूशन टैक्स हो गया, और इसके साथ था एक क्या, ट्रेडेबल एमिशन परमिट। ये एक लाइसेंस होता था जो आपको राइट देता था कि आप कितना पॉल्यूटेंट्स जो है डिस्चार्ज कर सकते हो एनवायरमेंट में। और ये कौन इशू करते थे, गवर्नमेंट, और एक सेट नंबर ऑफ इशू करते थे। तो अगर गवर्नमेंट को ज्यादा पॉल्यूशन करने का राइट है तो वो ज्यादा परमिट इशू करेगी, कम चाहिए तो कम परमिट। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमने लास्ट नेक्स्ट क्या करा था, वो खत्म हो गया। उसके बाद आए थे मेरिट और डीमेरिट गुड। तो मैंने बताया मेरिट गुड के केस में सरकार क्या क्या करती है। भाई मेरिट गुड्स में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देखते हैं फटाफट। अगर आप मेरिट गुड्स की बात करें तो बेटा मेरिट गुड्स जो है वो ये रहे। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेशन, कि भाई एजुकेशन वगैरह में सेट कर सकती है स्टैंडर्ड, या फिर वो इशू कर सकती है मैंडेट की भाई कंपलसरी है इम्यूनाइजेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा वो लेजिस्लेशन यूज करके कंजम्पशन ऑफ गुड्स को इन्फोर्स करवा सकती है, हेलमेट सीट बेल्ट पहनो ही पहनो, है ना, मेरिट गुड के केस में। और क्या कर सकती है, चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे सकती है, और फ्री इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट कराती है मेरिट गुड्स का, ताकि वो प्रमोट हो सके। अच्छा, इसके बाद गवर्नमेंट, और सेकंड पॉइंट था डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन। इसमें वो क्या कर सकती है, मेरिट गुड को एट अ लोअर प्राइस दे सकती है, या अल्टीमेट एनकरेजमेंट के लिए मेरिट गुड को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है, ताकि उनकी डिमांड क्या हो, ज्यादा। इसके अलावा सब्सिडीज और गवर्नमेंट और मार्केट प्रोविजन का मिक्स भी कर सकती है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट डीमेरिट गुड्स। मैंने बताया डीमेरिट गुड्स क्या क्या होते हैं, उनकी बातें पढ़ी। अच्छा, इंटरवेंशन क्या क्या है, पहला उनकी नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट कराएगी। सेकंड, उनकी एडवर्टाइजमेंट करने से उन्हें क्या करेगी, प्रोहिबिट करेगी, अल्कोहल वगैरह के केस में। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि कुछ सर्टेन क्लास ऑफ चिल्ड्रन वगैरह को उनका एक्सेस क्या कर देगी, लिमिट, मिनिमम एज सेट कर दी। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, बेटा रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लाइक स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस अलाउड नहीं है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन। फिफ्थ कर सकती है क्या, कंप्लीट बैन। लेकिन बैन से प्रॉब्लम क्या होती है, इनकी हिडन मार्केट फॉर्म होती है, लाइक ड्रग्स। नेक्स्ट, वो ज्यादा टैक्सेस इंपोज कर सकती है ऐसे गुड्स पे, लेकिन अगेन प्रॉब्लम होती है, गुड्स इनइलास्टिक होते हैं तो उनकी डिमांड फिर भी होती है। और लास्ट एक मैंने बताया कि उनका एक मिनिमम प्राइस सेट कर देंगे कि इससे नीचे प्राइस बिक ही नहीं सकता, तो प्राइस ज्यादा रखते हैं वो जनरली, ताकि इनकी डिमांड क्या हो, कम हो। बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्ट टॉपिक, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स के केस में क्या, सबसे पहले भैया अगर पब्लिक गुड्स आप एंट्री फीस चार्ज कर सकते हो तो एंट्री फीस चार्ज करके उसे एक्सक्लूडेबल बना लो। जो एंट्री फीस आती है उसी से फंड करो, उसी से मैनेज करो सब कुछ। ये सेकंड पॉइंट था। पहला, अगर आप एंट्री फीस चार्ज नहीं कर सकते तो फिर पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करो, कहां से, अपने अदर फंड से, टैक्स रेवेन्यू से फंड्स करो। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा, कुछ पब्लिक गुड्स कौन दे देता है, कोई एनजीओ वगैरह डोनेट या वॉलंटियर दे देता है कि भाई लो ये जो रोड है, ये जो पार्क है, इसको हम बना रहे हैं, ऐसे एनजीओ होते हैं बहुत सारे। फोर्थ पॉइंट, सेल्फ इंटरेस्टेड फॉर्म्स। कुछ ऐसी फॉर्म्स होती है जिनका अपना इंटरेस्ट होता है कि भाई हम बनाएंगे। अब उनके मल्टीपल लॉजिक, एक पूरी फॉर्म है, ग्रुप है टाटा। टाटा ग्रुप जो है इंडिया का बेस्ट ग्रुप है, जो डोनेशन और पब्लिक गुड्स के बारे में बहुत सोचता है, तो उनका इंटरेस्ट है अपना। या कुछ फॉर्म मैंने बताया पॉजिटिव पीआर रखने के लिए भी पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, ताकि हमारा नाम अच्छा हो, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस वगैरह, उन्हें जनरली गवर्नमेंट अपने अंडर ही लगता है, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करता है। और कुछ ऐसे गुड्स है जो पब्लिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप उन्हें चाहो तो प्राइवेट कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करती। तो ये भी इंटरवेंशन है सारे। और ये आपका खत्म होता है क्या, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। अब क्या बच गया, देखो मार्केट पावर बच कर दिया, एक्सटर्नैलिटी कर दिया, पब्लिक गुड कर दिया, एक्स्ट्रा मेरिट डीमेरिट गुड भी बता दिए। अब मार्केट फेलियर होने का लास्ट रीजन क्या था, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसे हम इन्फॉर्मेशन फेलियर बोलते थे, है ना। अब उसको करेक्ट करने की बारी आई। लेकिन उससे पहले ना हमें एक अलग से सेपरेट टॉपिक पढ़ना है। इंटर का तो फेवरेट टॉपिक होता था ये, ठीक है, ये अलग से टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है प्राइस इंटरवेंशन, और आपने पढ़ा है ऑलरेडी। इसे बोलते हैं नॉन मार्केट प्राइस, दोनों एक ही नाम है, और मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा क्या होता है। पर आराम से देखना, एक डायग्राम बनाऊंगा, अपने आप समझ जाओगे। बेटा टॉपिक का नाम है प्राइस इंटरवेंशन। क्या नाम है, आप आराम से देखो, वहां पे मैंने सब बना रखा है, टेंशन मत लेना। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। प्राइस इंटरवेंशन में आपने पता है किस नाम से पढ़ा था, इस नाम से नहीं पढ़ा था, मैं बताता हूँ। प्राइस इंटरवेंशन, बेटा क्या आपने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़े थे दो कॉन्सेप्ट, एक होता है प्राइस सीलिंग और एक होता है प्राइस फ्लोरिंग, पढ़ा था ये। बस इसे ही बोलते हैं प्राइस इंटरवेंशन। कई बार पब्लिक गुड के केस में
गवर्नमेंट प्राइस इंटरवेंशन भी करती है। प्रश्न है, ध्यान से सुनना है क्या होता है, ठीक है। प्राइस इंटरवेंशन दो तरीके से होता है, एक होता है प्राइस सीलिंग और एक होता है प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस सीलिंग हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्राइस फ्लोरिंग। अब मैं बताता हूं होता क्या है बेटा। प्राइस सीलिंग, सीलिंग का मतलब क्या होता है, सीलिंग मतलब छत, छत होती है मैक्सिमम लिमिट, छत का मतलब क्या है, मैक्सिमम लिमिट। बेटा प्राइस सीलिंग में ना गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है मैक्सिमम लिमिट फॉर अ गुड। प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कैसी लिमिट, वर्ड याद रखना बेटा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस ऑफ अ गुड। सर क्या मतलब, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये ना जनरली होता है नेसेसरी गुड्स के केस में। कौन से गुड्स के केस में, मेडिसिन वगैरह के केस में। अब देखो बेटा, आपको याद है मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, मार्केट इक्विलिब्रियम याद है, जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होते थे, बहुत पहले डिमांड सप्लाई में बढ़ा था। आप याद करो, मैं बताता हूं दोबारा कैसे निकलता था। आप क्या करते थे, प्रसन्ना सबसे पहले आप लेते थे डिमांड, ये आप लेते थे क्या, सप्लाई। जहां पे ये दोनों इक्वल आते थे, ये आप बोलते थे क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम। आज क्या हाँ जी, दिस पॉइंट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। और बेटा ये आ गया इक्विलिब्रियम का प्राइस। मान लो पैरासिटामोल है, उसका प्राइस आ गया बेटा 50 रुपए। कितना रुपए, अब ध्यान से सुनना, हमने बताया था ये इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते थे इसे, है ना, याद है। अब होता क्या है, सरकार आई, सरकार ने देखा कि यार पैरासिटामोल तो एक नेसेसरी गुड है, मेडिसिन तो एक नेसेसरी गुड है, और मार्केट ने इसका प्राइस जो है वो थोड़ा हाई सेट करा है। क्या सेट करा है, अब मार्केट ने प्राइस सेट कर दिया 50 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें दिक्कत हो रही है। तो गवर्नमेंट पता है क्या कर सकती है, भाई जो ये पैरासिटामोल है ये एक मेरिट गुड है ना, अच्छा गुड है, वेलफेयर के लिए है, और सरकार को इसका प्राइस ज्यादा लग रहा है, तो प्रश्न प्राइस को क्या करना है, कम। तो सरकार क्या करेगी, इसका प्राइस सील कर देगी। क्या कर देगी, प्राइस, प्राइस सीलिंग का मतलब है वो पैरासिटामोल का मैक्सिमम प्राइस बता सकती है, और पूरी मार्केट में मार्केट प्राइस कुछ भी निकले, उस सील्ड प्राइस से ऊपर कोई भी सेल। अच्छा मुझे अगर प्राइस सीलिंग करनी है तो यार इस प्राइस के ऊपर करूं या नीचे, भाई ये तो ज्यादा है ना, तो इसको तो कम करना पड़ेगा। तो बेटा याद रखना, प्राइस सीलिंग जब भी होगी, प्राइस सीलिंग हमेशा याद रखना, प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम से क्या होती है, नीचे। ये हो गया प्राइस सीलिंग, समझ आया। फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से 1 मिनट रिपीट कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, सुनना ध्यान से बेटा। पहली बात, प्राइस इंटरवेंशन में दो केस है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट बताती है मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइस। क्या बताती है, और ये जनरली किसके गुड के केस में होता है, नेसेसरी गुड के केस में। और प्राइस सीलिंग जब भी होगा तो प्राइस सीलिंग हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के अबव होगा या बिलो, बिलो। समझ आया। अब कोई पूछ रहा था कुछ, बिल्कुल होगा बेटा, लॉस ऐसे लॉस नहीं होता, हाँ प्रॉफिट का लॉस होगा बेटा। ये जैसे इसने प्राइस सील कर दिया मान लो 25 रुपए में, तो ये ना 25 रुपए सरकार अपनी तरफ से नहीं बताएगी, वो प्रोड्यूसर के पास जाएगी, क्योंकि भाई एक बात बता कितने का बना रहा है, उसने कहा 2 रुपए का, कितना प्रॉफिट कमाता है, उसने कहा 48 रुपए। गवर्नमेंट ने कहा पागल है क्या, इतना प्रॉफिट कमा रहा है, नेसेसरी आइटम है, गरीब आदमी कैसे खरीदेगा, 2 का बना रहा है, एक काम कर 20 रुपए का प्रॉफिट कमा ले, 23 रुपए का प्रॉफिट कमा ले। मतलब जब वो कैलकुलेट करेगी ना ये सील प्राइस, उसमें दोनों का बेनिफिट देखेगी। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर को लॉस हो, हाँ उसे प्रॉफिट कम होगा। अब उसका इंपैक्ट पता क्या होता है, लोग करने लग जाते हैं ब्लैक मार्केटिंग। जब सरकार, जैसे अनियन के केस में होता था, अनियन के प्राइस बढ़ रहे थे, तो अनियन एक एसेंशियल आइटम है, तो गवर्नमेंट प्राइस सील करती थी। अब उससे पता है बंदे क्या करते हैं, बंदे भी तेज है, बंदे अनियंस को होल्ड कर लेते हैं पीछे, वो बेचते ही नहीं है, वो कहते हैं भैया है नहीं। एक दिन 2 दिन 10 दिन बाद जब बहुत एक्सेस डिमांड हो गई, तब वो एक बंदा आया। अब मान लो साहिल को अनियन बहुत पसंद है खाना, उसे चाहिए चाहिए सैलेड में, तो भैया वो आया, साहिल ने बोला यार भैया 1 किलो प्याज दे दो, उन्होंने कहा भैया है ही नहीं, हम तो परेशान है, इतना है।
पड़ा हुआ है उसके पास, मना कर रहा है जान के। अब साहिल क्या कहेगा, भैया देख लो यार 1 किलो, पैसे वैसे की कोई टेंशन नहीं, देख लेंगे। अब वो भैया 50 रुपए छोड़ो, वो भैया 50 से ऊपर सेट कर देंगे, कहेंगे भैया देखो आपके लिए बस 1 किलो बचा है 100 रुपए पे, लेना है क्या? साहिल कहेगा दे दो। तो जब प्राइस सीलिंग होता है, प्राइस सीलिंग से क्या होता है, प्राइस सीलिंग से क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसका इंपैक्ट है, गलत चीज हो जाती है। और सरकार ने तो सही के लिए करी थी, बट हो गलत चीज आती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है प्राइस फ्लोरिंग। बेटा जैसे सीलिंग में हम मैक्सिमम लिमिट बताते हैं, फ्लोरिंग में क्या होता है, मिनिमम लिमिट। और ये पता है सारी भसड़ किस में होती है, ये होती है एग्रीकल्चर में। किस में होती है, क्या आपको पता है? अभी अभी जो जो फार्मर्स पूरी कर रहे हैं वो एमएसपी एमएसपी कर रहे हैं, एमएसपी कर रहे थे ना, एमएसपी एमएसपी बोल रहे थे। एमएसपी क्या होता है, एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट, उसी को प्राइस फ्लोरिंग बोलते हैं। अब यार देखो, मतलब इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, बट यार इसमें गवर्नमेंट भी अपनी जगह गलत है। आप भाई पहली बात तो अपने मैनिफेस्टो में डालो मत जो आप कर नहीं सकते, आप चीजें ऐसी कमिट कर देते हो पहले जो आपके लिए मुश्किल है, ऑब्वियसली उनके लिए यार पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं, कर तो सकते हैं। बेटा देखो पता क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना और इन्फ्लेशन, ये ना इनमें ना डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर फार्मर्स को वो क्रॉप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे हर क्रॉप का, तो आप समझो उससे क्रॉप के प्राइजेस भी तो बढ़ेंगे, और जब आप वो क्रॉप खरीदने जाओगे तो प्राइजेस महंगे होंगे। मतलब अगर आप एमएसपी प्रोवाइड करोगे ज्यादा, तो इन्फ्लेशन रेट भी क्या होगा, तो ना जो अब इलिटरेट है, लेमैन है, वो सरकार को दोनों तरफ से पकड़ रहा है। अब चाय वाले भैया के पास चले जाओ, वहां पे अंकल बैठे होते हैं, वो कहते हैं सरकार कर क्या रही है। ऑल्दो मैं कोई सपोर्टर नहीं हूं भाई, देखो जो चीज ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है, बट मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, मैं उस टर्म से बता रहा हूँ। या तो आप सरकार को एमएसपी के लिए टोक लो, या फिर आप सरकार को इन्फ्लेशन के लिए टोक लो, लेकिन आप सरकार को दोनों पॉइंट में नहीं बोल सकते कि मोदी जी ने क्या करा है, महंगाई भी कर दी एमएसपी भी नहीं दे रहे। भैया इनमें से एक ही चीज हो सकती है। अगर आप एमएसपी प्रोवाइड करोगे तो भाई आप कह रहे हो कि हम चावल का मिनिमम प्राइस 50 रुपए देंगे आपको, तो भाई 50 रुपए दोगे तो आपको 50 रुपए पे आगे कंज्यूमर को बेचना भी तो है ना, तो हमारे लिए तो चावल क्या हो जाएंगे, महंगे, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। राइट, तो दोनों तरफ से है, एक ही चीज आप डिमांड कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट हम अपने पॉइंट पे आते हैं जो मुझे बताना था, दैट इज प्राइस फ्लोरिंग। कहाँ गया प्राइस फ्लोरिंग, फ्लोरिंग फ्लोरिंग। हाँ जी भाई, पहली बात प्राइस फ्लोरिंग किस में होती है बेटा, मिनिमम लिमिट में एग्रीकल्चर में होती है। अब इसमें क्या होगा देखो, पहले हमने राइस का मार्केट प्राइस देखा, बेटा ये डिमांड, प्रसन्ना जी ये सप्लाई, और राइस का मार्केट प्राइस निकला इक्विलिब्रियम पे। मान लो ये राइस का मार्केट प्राइस है और ये मार्केट प्राइस आया 20 रुपए, कितना, ये बाय है बाय द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब फार्मर के पास गए गवर्नमेंट, तो फार्मर से पूछा भैया तेरा कितना बनता है, कितना कॉस्ट आती है, तो फार्मर बोलता है कि भैया मेरी तो कॉस्ट ही आती है 18 रुपए। तो गवर्नमेंट को लगा यार ये तो बहुत कम कमा पा रहा है, सिर्फ 2 ही रुपए कमा पा रहा है बेचारा, तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो सरकार क्या करती है, सरकार एक मिनिमम प्राइस बताती है कि आप इससे कम में इस गुड़ को बेचोगे ही नहीं। सर अगर कोई खरीदेगा नहीं तो, बेटा गवर्नमेंट बोलती है अगर आप नहीं खरीदोगे तो गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक के लिए परचेज कर लेती है। बफर स्टॉक होते हैं ना, जो सेविंग होती है, अगर कभी फ्यूचर में अंडर प्रोडक्शन हुई तो बफर स्टॉक से आप रिजर्व होता है काइंड ऑफ। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपको देखो इससे बेटर प्राइस मिल रहा है तो बेच दो, और अगर नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट परचेज कर लेगी। और ये जो प्राइस फ्लोर होता है ये मार्केट इक्विलिब्रियम के नीचे होगा या ऊपर, ये हो गया प्राइस फ्लोर, और सरकार ने बोल दिया भाई 35 रुपए। मतलब आप इससे नीचे कितना भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इससे नीचे नहीं आ सकते, इस प्राइस को लॉक कर दिया। अब अगर बाहर आपको कोई 40 रुपए पे खरीद रहा है तो भैया फार्मर बेच दे, 35 रुपए से कम में खरीद रहा है तो किसको बेच दे, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट खरीद लेगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? तो बेटा ये भी एक प्राइसिंग इंटरवेंशन होती है पब्लिक गुड्स के केस। समझ आया? ठीक है, एक बार इसे रीड करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग ना रिज्वाइन करो बेटा जल्दी से, बस 2 मिनट और लूंगा आपके। किसको ठीक करने के लिए भाई, प्राइस फ्लोरिंग को? हाँ यार अब तू कह रहे अगर आप
गवर्नमेंट इंसेंटिव दे, तो यार गवर्नमेंट को इतना सारा कैसे कर पाएगी बता, वहां से उन्हें ज्यादा प्राइस भी देना एमएसपी का। वो तो है यार, अब वही तो प्रॉब्लम आ रही है ना। अब आपने प्रॉब्लम है वही, गवर्नमेंट ने अपने भाषणों में कमेंट कर रखा है कि हम किसानों को सही प्राइसिंग देंगे, लेकिन अब किसान भी, अब हर कमोडिटी पे आप सही प्राइस नहीं दे सकते ना, और अगर आपने दे दिया तो फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी, तो बेचारी गवर्नमेंट भी फंसी हुई है इस मामले में, क्या करेगी। हाँ तो वही तो हो रहा है ना, वो डिस्करेज, वो नहीं कर रहे, वो कह रहे भाई नहीं करेंगे प्रोड्यूस, बैठ गए काम ही नहीं करते, लॉस हो रहा है। हाँ अब वही तो ना, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस है भाई, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ब्लैक मार्केटिंग होने जाती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपने सही प्राइस नहीं दिया, एमएसपी वगैरह सही से नहीं दिया, तो लोग प्रोडक्शन रोक देंगे भाई, क्योंकि उनका बेनिफिट ही नहीं होगा फिर। ये प्रॉब्लम है ना, तभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसान कह रहे हैं मैं 18 में बना के 20 में बेच रहा हूँ, मेरा मेरा कॉस्ट नहीं निकल रहा, तो प्रोडक्शन क्यों करेगा। तो एमएसपी भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा भी नहीं दे सकते, अदरवाइज इकोनॉमी क्रैश हो सकती है इन्फ्लेशन से। हाँ मैम वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने कमिट कर दिया, अब हर चीज में नहीं दे पा रहे ड्यू टू एनी रीजन, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, बट ये कि हाँ गड़बड़ है तो चल रहा है मामला। अब देखें, आ जाओ भाई, प्राइस इंटरवेंशन, नॉन मार्केट प्राइसिंग, इसे नॉन मार्केट प्राइसिंग बोलते हैं, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, कह रहा है भाई देखो, प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल कितने तरीके से, दो, या तो आप मार्केट के नीचे ला सकते हो प्राइस सीलिंग, या मार्केट के ऊपर, विच इज प्राइस, प्राइस कंट्रोल आर पुट इन प्लेस बाय टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ अ प्रोडक्शन, ज्यादा या कम करने के लिए वो प्राइस सीलिंग या फ्लोरिंग करते हैं, मतलब प्राइस को कंट्रोल करते हैं। Very often there is a strong political demand for government to intervene in the market for various goods and service on grounds of fairness and, तो कई बार बहुत सारी गवर्नमेंट्स को ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि वो फेयरनेस एंड इक्विटी मेंटेन कर पाए। ठीक है, जैसे सीलिंग के केस में गरीब आदमी खरीद नहीं पाएगा ऐसे, तो इक्विटी के लिए उसे सस्ता करना पड़ा, सील कर दिया। वहां पे गरीब आदमी जो है उसे कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पा रही, तो वो इक्विटी मेंटेन करने के लिए उसे फ्लोर कर दिया, एक मिनिमम प्राइस बता दिया। तो कई बार गवर्नमेंट को इक्विटी और फेयरनेस के लिए प्राइस इंटरवेंशन लगाने पड़ते हैं। उसके बाद प्राइस इंटरवेंशन जनरली टेक्स द फॉर्म ऑफ प्राइस कंट्रोल विच आर लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन, तो ये टेक्निकली क्या करते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाते थे किस पे, प्राइस पे। और बेटा ये में टेक इन द फॉर्म ऑफ आइदर दो, या तो प्राइस फ्लोर या तो प्राइस, अब मैंने बताया था प्राइस सील में क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट दैट सेलर आर अलाउड टू चार्ज फॉर अ गुड और, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे मैंने ये मार्केट इक्विलिब्रियम निकाला है, दिस इज माय मार्केट इक्विलिब्रियम, और मैंने ये जो लाइन सेट करी है इक्विलिब्रियम से नीचे सेट करी है, सीलिंग में नीचे सेट होती है, तो यहां याद रखना, अ प्राइस सीलिंग इज सेट बिलो द प्रिवेलिंग मार्केट क्लियरिंग प्राइस विल जनरेट एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूं, फ्लोरिंग में क्या करते हैं बेटा, प्रिवेलिंग मतलब होता है मार्केट का एग्जिस्टिंग प्राइस, तो जो प्राइस सीलिंग होगा वो प्रिवेलिंग प्राइस से बिलो होगा ना, प्रिवेलिंग मतलब जो आपने एग्जिस्ट करा, अभी एग्जिस्टिंग प्राइस है, तो मार्केट ने डिसाइड करा 50 रुपए, ये प्रिवेलिंग प्राइस है, एग्जिस्टिंग प्राइस है, और सीलिंग हमेशा इसकी क्या होती है, बिलो। ठीक है, फ्लोरिंग इज द मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट दैट बायर आर रिक्वायर्ड टू, जो बायर को मिनिमम पे करना है, और इसमें एमएसपी बता दिया मैंने। देख रहे हो आप, इक्विलिब्रियम कहां पर आया था, ई पर, लेकिन मैंने उससे ऊपर प्राइस फ्लोर करवा दिया, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये सेट क्या होता है, अबव मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो ये था बेटा, बेटा एमएसपी एक पॉलिसी है, प्राइस फ्लोर कॉन्सेप्ट है, और प्राइस फ्लोर करने के लिए सरकार जो पॉलिसी लेकर आई है उस पॉलिसी का नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम फ्लोर तो कैसे भी कर सकते हैं, इंडिया में एमएसपी चलता है, मतलब नाम पॉलिसी का नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। करना कुछ नहीं करना, आपने प्राइस को एक मिनिमम लिमिट सेट करनी है, उससे नीचे नहीं जाता। इंडिया में जो भी होता है वो, पहली बात तो इंडिया में जितना भी फ्लोरिंग होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होता है, और किसी कमोडिटी में फ्लोरिंग नहीं चलती। दूसरा जो है वो क्या होता है, अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल बनाना चाहूं तो एक एग्जाम्पल मैं बना सकता हूं, वैसे एक और है, आपने सुना क्या, मिनिमम वेज रेट पॉलिसी, मिनिमम वेज रेट पॉलिसी। अब ये कैसे हुआ था आपको याद है बेटा, पहले के बहुत सारे ऐसे लेबर्स थे जो बहुत, जिनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता था, मतलब प्रसन्ना उनसे काम तो पूरे दिन करवाते थे,
और बेटा उनको दिहाड़ी जो वेजेस देते थे वो देते थे 200 रुपए 150 रुपए। अब उनके लिए प्रॉब्लम क्या होती थी बेटा, वो ना अब पूरे दिन खाली बैठने से अच्छा लगता है यार, उन्हें काम करके 200 रुपए तो आएंगे घर पे, तो बेचारे वो भी बहुत परेशान थे, वो भी कर लेते थे। समझ लो आप मेरी बात। तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम देखी, गवर्नमेंट ने एक काम करा, लेबर लॉज लेकर आए। उस लेबर लॉज में लिखा है कि भाई एक दिन में एक लेबर को इतना आवर्स ऑफ शिफ्ट करना है, आई गेस 9 आवर्स लिखा था, अमेंड होता रहता है बार बार, 8 to 9 आवर्स की शिफ्टिंग है। उसके अलावा जो मिनिमम वेज है वो क्या है, 500 रुपीज पर डे। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कितनी चल रही है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो मुझे दिल्ली का आइडिया नहीं है। 500 रुपीज पर डे, यानी कि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम लिमिट दे दी कि 500 रुपए से कम तो किसी लेबर को पर डे का मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या है, ये भी तो स्लाइस फ्लोरिंग का एग्जाम्पल है। चलिए जी, ये समझ आया बेटा आपको, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका एक लास्ट पेज बच गया है, चैप्टर खत्म। ओ मतलब यूनिट चैप्टर नंबर 2 खत्म, अगली क्लास चैप्टर 3 करेंगे। बेटा याद है आपको फोर्थ रीजन ऑफ मार्केट फेलियर? मैंने आपको मिनिमाइज मार्केट पावर पढ़ा दिया, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ठीक करवा दी, उसके बाद मैंने आपको मेरिट गुड डीमेरिट गुड पब्लिक गुड्स और पब्लिक गुड्स के केस में प्राइस सेलिंग प्राइस फ्लोरिंग सब कुछ पढ़ा दिया। अब लास्ट आपको मार्केट फेलियर होता था ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर। क्या था इंफॉर्मेशन फेलियर? इसके अंदर 3 पार्ट पढ़ाए थे, कौन कौन से? वेरी गुड, पहला कराया था क्या, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एक करवाया था एडवर्स सिलेक्शन, वेरी गुड, और एक करवाया था मोरल हजार्ड, है ना? तो अब हम देख रहे हैं इस मार्केट फेलियर को करेक्ट कैसे करें, मार्केट फेलियर को करेक्ट। और ये मार्केट फेलियर क्यों होता है? ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर। अब यार इंफॉर्मेशन फेलियर से अगर करेक्ट मार्केट फेलियर हो रहा है तो इंफॉर्मेशन फेलियर को करेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहला कह रहा है भैया गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दो एक्यूरेट लेबलिंग एंड कंटेंट डिस्क्लोजर बाय दी। बेटा आप जो है ना, बायर को आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मैंडेटरी कर देती है कि भैया प्रॉपर लेबलिंग ब्रांडिंग करोगे और एक एक इंग्रेडिएंट एक एक चीज जो आपने डाली है उसका प्रॉपर आपको बायर को देना पड़ेगा। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, उनमें आपको पूरा पीछे पूरा कंटेंट लिखा होता है ना कि कितना शुगर है कितना क्या है ना? पटाखे होते हैं, पटाखों आपने पढ़ा है यार, ये तो सोगा में भी पढ़ा होगा। अच्छा सोगा स्टार्ट नहीं हुआ तो उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर, पुराने बच्चों ने पढ़ा होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ केवी टेम्पटर में सर आपको पढ़ाएंगे लेट द बायर बिवेयर, है ना? तो उसमें लेकिन उसमें क्या था, उसमें आपको बताया था कि भाई आपको जो है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। जैसे आप पटाखे लेने जाते हो तो पटाखों के आगे लिखा होता है ना कि भाई ये हार्मफुल है, और इंस्ट्रक्शन भी होती है कैसे जलाना है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर बायर को इंफॉर्मेशन फेलियर है तो आप प्रॉपर एडवर्टाइजिंग और प्रॉपर लेबलिंग वेबलिंग कर दो जिससे इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए। जैसे प्रश्न ना ऐसे ना बना होता है, पटाखे जब आप खरीदोगे ना देखना, पहले एक ऐसा बच्चा बना होता है और वो अपने ही नीचे अनार लगा के बैठा होता है जलाने, और इसे ऐसे क्रॉस करा होता है। आप देखना कभी ऐसे होता है ना? ऐसे अपने नीचे अनार लगा के जला रहा होता है, मना करा होता है। अब नीचे ऐसे तो फिर दूसरा बच्चा होता है वो ऐसे हाथ में अनार पकड़ा होता है अपनी मुंह साइड ऐसे अपने मुंह पे ऐसे डालता है, इसे भी क्या करा होता है क्रॉस। फिर एक ऐसा बच्चा बना होता है वो बहुत 40 किलोमीटर दूर होता है और ऐसे अनार जला रहा होता है। तो ये क्या है, करेक्ट। तो बेसिकली क्या है, अगर भैया आपको बायर को नॉलेज देनी है तो आप लेबलिंग कर दो ना प्रॉपर, इंफॉर्मेशन फेलियर होगा ही नहीं। तो पहला पॉइंट क्या बोला, मैंडेटरी कर दो एक्यूरेट लेबलिंग एंड कंटेंट डिस्क्लोजर बाय द प्रोड्यूसर। सेकंड मैंडेटरी कर दो डिस्क्लोजर किसका, जैसे जब भी कोई आईपीओ आता है तो सेबी ने मैंडेटरी करा है कि उससे पहले आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है। पढ़ाया सर ने आपको कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट बताया? तो अभी तुम्हारे में ना प्रोस्पेक्टस है नहीं, इंटर में जाओगे तब आप पूरा ये पूरा चैप्टर तुम्हारा दिमाग खा जाएगा, चैप्टर प्रोस्पेक्टस। तो सर बताएंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है। बेसिकली मैं बताता हूँ बेटा, मान लो एक कंपनी उसने आईपीओ लाया, अब वो जो कंपनी आईपीओ ला रही है, क्या मुझे मैं उस कंपनी के अंदर रहता हूँ, मुझे पता है कितना प्रॉफिट कितना लॉस, मेरा पैसा कौन ले रहा है, उसके लिए वो पैसे का क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो कंपनी ये ना सेबी ने बोला जब भी आप शेयर इशू करोगे तो आप एक डॉक्यूमेंट लाओगे बढ़िया सा, और उस डॉक्यूमेंट में आप एक एक चीज कंपनी की लिख के आओगे ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को पढ़े और एक फेयर जजमेंट ले पाए कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं। प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा होता है, कितना पैसा ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, उस पैसे का क्या यूज करेंगे, डेट कितना है,
लाइबिलिटीज कितनी है, अच्छे अच्छे जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है वो बताएंगे, अपनी वीकनेसेस भी बताएंगे, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर तरीके से। तो ये सेबी ने मैंडेट करा कि भाई आप प्रोस्पेक्टस तो इशू करना ही पड़ेगा। तो ये एक तरीका है, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। कह रहे हैं पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव नॉलेज। कह रहे हैं पब्लिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो ताकि लोगों की नॉलेज क्या हो, इंप्रूव। जैसे कोविड के टाइम पे सरकार ने कितने सारे कैंपेन्स चलाए थे, है ना, आपको कॉल पे बता रहे थे, आपको टीवी में हर 2-2 मिनट बाद ऐड दे रहे थे कि हाँ, एक गाड़ी चल रही थी जो बता रही थी कि हाथ धोते रहो, 2 गज दूरी रखो, एंड है ना, कितने सारे कैंपेन। तो वो कह रहे हैं कि भैया नॉलेज देते रहो। इसके साथ साथ रेगुलेट कर दो किसको, एडवर्टाइजमेंट्स, सेटिंग एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स टू मेक एडवर्टाइजिंग, एक मिनट, रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग and setting advertising standard to make advertising more responsible and एक स्टैंडर्ड बना दो भाई एडवर्टाइजमेंट का कि क्या क्या चीजें कितनी दिखानी कितनी नहीं दिखानी, एक स्टैंडर्ड बना दो ताकि एडवर्टाइजिंग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे, ज्यादा बढ़िया रहे। अब आप अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो एडवर्टाइजमेंट में, ये गलत बात है ना, आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी बताने हैं अच्छे से एडवर्टाइजमेंट में। तो ये 4 पॉइंट है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन फेलियर को ठीक करना है तो गवर्नमेंट ऐसे इंटरवीन कर सकती है। एक बार रिपीट करो, नंबर 1 आप एक्यूरेट लेबलिंग एंड कंटेंट डिस्क्लोजर दोगे। नंबर 2 आप मैंडेटरी डिस्क्लोजर दोगे इन्फॉर्मेशन का, लाइक सेबी ने प्रोस्पेक्टस इशू करने बोला है। नंबर 3 आप पब्लिक को नॉलेज इंप्रूव कराने के लिए पब्लिकली एडवर्टाइजिंग कराओगे जो कोविड के टाइम पे हो रहा। और नंबर 4 आप एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड सेट करोगे ताकि रिस्पॉन्सिबल एंड इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट हो। सिर्फ अच्छी बातें नहीं बतानी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने, ठीक है। जैसे आपको याद है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जब भी ऐड आएगा वो बोलेंगे, बस थोड़ा तेज बोलते हैं ताकि आपको सुनाई ना दे ढंग से, बट बोलते जरूर है। क्यों? क्योंकि यही तो पॉइंट है ना भाई, आपको एक सेट स्टैंडर्ड करना है। गवर्नमेंट ने बोला भाई अच्छी नहीं बतानी, बुरी बातें बताने। अब आप बता रहे हो कि रिटर्न है 30%, लेकिन लास्ट में आप ये नहीं बता रहे कि पैसा वो है वो जो डूब भी सकता है, तो गलत बात है। चलो, तो ये आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर होता है, खत्म। इसके साथ ना एक छोटा सा पॉइंट और था इसी चैप्टर के लास्ट में, दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इसमें ना मैं क्या बताऊं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में सरकार इक्विटी पे मेंटेन करती है। और ये आपने पता है पहले कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है सर, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहाँ पढ़ा था? फिस्कल फंक्शन, कौन सा फंक्शन था? फंक्शन नंबर 3 फंक्शन थे ना, याद है आपको? फंक्शन नंबर 2 रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नहीं एलोकेशन वगैरह नहीं, बस हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ध्यान रखना है। याद है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बड़ा था, उसका एम ही था टू मेंटेन इक्विटी। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता था कि अमीरों से ज्यादा टैक्सेस लेंगे और उन टैक्सेस को क्या करेंगे गरीबों में, लेकिन याद रखना टैक्सेस लेने हैं लेकिन उससे एफिशिएंसी भी कम होती है, अमीर लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो ध्यान रखना इक्विटी मेंटेन करनी है। अब इसमें क्या क्या बोल रहा है देखो, नॉर्मल सी बात है, आपको ऑलरेडी पता है। पहला, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल करना है तो टैक्स कैसे लो बेटा, प्रोग्रेसिव। मतलब क्या होता था, जिसकी इनकम ज्यादा उससे टैक्स। दूसरा, टारगेटेड बजटरी अलोकेशन, मतलब जो आपने टैक्सेस ज्यादा लिए है उस इनकम से पुअर क्लास पे एक्सपेंडिचर क्या करो ज्यादा। इक्विटी मेंटेन करनी ना तो रिच से प्रोग्रेसिव टैक्स लो, जितनी इनकम ज्यादा उतना टैक्स ज्यादा। उस इनकम को स्पेंड कहां पे करो, पुअर क्लास से, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो पाए। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है तो बेटा वो कैसे अपनी रोजगार चलाएगा, भूखा रहेगा। तो इससे बेटर है आप क्या दो, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे सरकार जो है बेरोजगार लोगों को 2,500 रुपए देती है, आप ट्राई करना उसमें, अगर आपका नंबर आ गया तो 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे, है ना, तो बढ़िया रहेगा, मजा आएगा आपको भी। तो इक्विटी मेंटेन करने के लिए ये भी कर सकती है सरकार। और लास्ट क्या देती है बेटा, ट्रांसफर पेमेंट्स। जैसे अभी पता है स्टेट गवर्नमेंट ने करा है 18+ 1,000 रुपए दे रही है 18+ वुमेन को, तो वो क्या है, वो ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती थी, जिसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज फ्री में मिल जाती है आपको। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट 1,000 रुपए ले रही है लड़कियों को। मुझे तो समझ नहीं आता केजरीवाल का ने, मतलब लड़कों ने क्या बिगाड़ा उसका, ना बस में हमारी इज्जत है ना मेट्रो में हमारी इज्जत है, 1,000 रुपए मिल नहीं रहे हमें, बिजली के बिल का हम क्या करें, पानी के बिल का हम क्या करें भाई, हमें 5-5 भाई, दारू में पीता नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ उसका, अगर कम से कम 500-500 रुपए भी एक महीने में दे कितनी अच्छी बात होगी भाई। पता नहीं लड़कियों की सारी फैसिलिटीज क्यों मिलती है, लड़कों की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई।
ठीक है, तो और क्या कर सकती है इक्विटी के लिए? ट्रांसफर पेमेंट दे सकती है। इक्विटी के लिए बेटा गरीब आदमी को क्या मिल सकती है? सब्सिडीज मिल सकती है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट समझते हो? पीएफ, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब। और जॉब रिजर्वेशन, आपको बताओ ना, कोई जो पुअर सेगमेंट वाले लोग होते हैं उनके लिए कहीं कहीं जगह पे जॉब रिजर्वेशन के कोटा सेपरेट होता है कि भाई गरीब लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जब उनके पास जॉब आएगी अपने आप वो थोड़ा पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएंगे। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के 4 पॉइंट। पहला, रिच क्लास पे ज्यादा टैक्स लगाओ, मतलब प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स करो। सेकंड, उसका अलोकेशन करो पुअर क्लास पे, मतलब उन पे खर्चा ज्यादा करो। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउंसेस प्रोवाइड करो, पैसा दो। और ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जॉब रिजर्वेशन, ऐसी चीजें करो। इन सबसे होगा क्या बेटा? इन सबसे गैप बिटवीन रिच एंड पुअर जो है वो क्या होगा? कम होगा। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। और यही एम होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यहां तक कोई दिक्कत? समझ आया बेटा? तो आज हमने अपना चैप्टर नंबर 2 भी कर लिया है, डन। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 करा दिया, चैप्टर नंबर 2 करा दिया। अगली क्लास हम जब मिलेंगे तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, यहां तक के नोट्स आप डन कर आइएगा, क्योंकि अगली क्लास में आपको टॉपिक करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 विच इज गवर्नमेंट बजट, जो कंप्लीट हैंड रिटन नोट से होगा। तो आप इसे यहां तक क्लियर कर लेना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो पॉइंट्स में आप मुझे बता देना। सिर्फ रीड करना है और कुछ भी नहीं है टेक्निकल इसमें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।